वेलकम टू द क्लास। हाउ आर यू ऑल? सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। सो पिछली क्लास में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है या वो क्लास नहीं पढ़ा है तो वो पहले एक बार पढ़ लो। मैं उसका जो है लिंक वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। ठीक है। सो वो एक बार देख लीजिए आप, और उसके बाद ये क्लास आपको समझ आ जाएगी आराम से। क्लियर? Okay, without wasting any more time, I hope you all have your pen, pencil, paper ready. So let's get started with this session. Okay, physical classification of matter. On the basis of physical classification, physical properties of matter. So matter can be converted, matter can be classified into solid, liquid and gas. Okay. ना वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बेसिस पे मैटर को सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया? दोज आर, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इंटर पार्टिकल स्पेस। इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब दो पार्टिकल्स बीच में स्पेस कितना है। ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज इंटर पार्टिकल स्पेस। सो जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसमें था वो था इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो था इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वन, particles have force of attraction between them, that is called the interparticle force of attraction. These two characteristics collectively decide the state of a matter. ठीक है। जैसे अपन सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो है बहुत ही कम होती है, बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, सॉलिड के अंदर। तो लिटरली हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल गैप होती है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और सॉलिड स्टेट वो सारी प्रॉपर्टीज दिखा पाता है इसी कारण जो प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज सॉलिड की है, लिक्विड की है और गैसेस की होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। So here we go, matter can be classified into solid, liquid and gas depending upon the physical properties of the matter. So let's understand about solids first. Solids की definite shape होती है, definite volume होता है। ठीक है, definite shape और definite volume होता है। इनकी शेप चेंज नहीं होती और इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। एक फिक्स बाउंड्री होती है सॉलिड स्टेट की। ठीक है, एक फिक्स बाउंड्री होती है तो जिसकी वजह से उसकी शेप डेफिनेट हो जाती है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब वी कैन नॉट compress them, we cannot change their shape and size, we cannot change or we cannot deform them. ठीक है, उनको डिफॉर्म नहीं किया जा सकता सॉलिड स्टेट को अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? दैट इज इनकम्प्रेसिबल। लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस, बहुत कम इंटरपार्टिकल स्पेस, और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है उसकी। ठीक है, क्लियर? सो यहाँ पे क्या क्या और हम ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं सॉलिड रिजिड होता है। ठीक है, हार्ड होता है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा। इसी कारण, किस कारण? कि लीस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस है और स्ट्रॉन्ग इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो मूविंग अहेड टू द लिक्विड्स। जो ही ये इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ जाती है और इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाता है, या मतलब ऐसा माने कि सॉलिड जो है वो हीट होना शुरू होता है, उसको हीट किया जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि इंटरपार्टिकल स्पेस बढ़ेगी, पार्टिकल्स दूर दूर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। तो ऐसा होगा कि पार्टिकल्स इन दैट सॉलिड स्टेट विल स्टार्ट फीलिंग अ बिट फ्री। ओके, सो उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। जब मूवमेंट बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ एक स्टेज ऐसा आएगा, इफ यू कंटिन्यू हीटिंग द सॉलिड, एक स्टेज ऐसा आएगा कि उनमें इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इतना ज़्यादा उनमें गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ओके, वंस अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इट विल बिहेव डिफरेंटली ऑल टुगेदर। ये बहुत डिफरेंटली अब बिहेव करेगा और ये सारी उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टी है वो हम जान लेते हैं। लिक्विड की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, देखो, इनडेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इनडेफिनेट शेप का मतलब ये है कि ये कोई भी शेप ले लेता है, जिस भी कंटेनर में लिक्विड को आप डालो वो लिक्विड जो है ना उसी कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा, लेकिन शेप चेंज होती रहेगी। अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास की जैसी शेप आएगी इसकी। ठीक है, अगर आप प्लेट में डालोगे तो प्लेट की जैसी शेप हो जाएगी। अगर आप इसको मग में डालोगे, बड़े से मग में, तो इसको इसमें मग की शेप आ जाएगी। ठीक है, तो ये शेप कंटिन्यूसली चेंज करता जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंटेनर इट इज कंटेन्ड इन। ओके, नाउ सेकंड इज इनकम्प्रेसिबल बट कैन फ्लो। लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबिलिटी का जो ये टेस्ट है ये आप कैसे करोगे? एक सिरिंज लोगे, एक सिरिंज लोगे, सिरिंज के अंदर लिक्विड भर दोगे और सामने से जो ओपनिंग है
तो वो एकदम से बंद करोगे, प्लग करोगे, ठीक है। सो यू कैन यूज योर फिंगर टू प्लग दैट ओपनिंग। सो बंद किया तो ऊपर से आप क्या करोगे, पिस्टन को प्रेस करोगे एंड यू विल ऑब्जर्व दैट पिस्टन विल नॉट मूव अ बिट, ओके। पिस्टन थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है, वो लिक्विड कंप्रेस होएगा नहीं, क्लियर। सो यू कैन यूज दिस टेस्ट to verify the compressibility of the gases, ठीक है। तो गैसेस के केस में कंप्रेस हो जाएगा लेकिन लिक्विड के केस में कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। पिस्टन आप दबा नहीं पाओगे, ठीक है। ग्रेट, सो आप समझ गए होंगे। सो लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल बट दे कैन फ्लो। जो ही आप लिक्विड कहीं पे कहीं नीचे गिरता है लिक्विड, तो वो अपने आप फ्लो करना लग जाता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। वो अपने आप फ्लो करने लग जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द स्लोप वो फ्लो कर जाएगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, लार्जर इंटरपार्टिकल स्पेस देन सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड के अंदर लार्जर इंटरपार्टिकल स्पेस होता है, तो पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो पार्टिकल्स में गैप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स की गैप जो है ज्यादा होती है। पार्टिकल्स की गैप ज्यादा होगी तो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थोड़ा वीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दूर दूर है। जितना पास होता है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना दूर दूर पार्टिकल होता है उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्लियर। सो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ये जो लिक्विड स्टेट है ये एक तरह से फ्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो इट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस व्हेन यू पोर द लिक्विड ऑन टू द ग्राउंड। तो ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी की वजह से इनको फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। लिक्विड और गैसेस दोनों को फ्लूइड बोला जाता है कलेक्टिवली। सो देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स कि सिर्फ लिक्विड को फ्लूइड बोला जाता है, बट फ्लूइड इज गैस इज आल्सो ए फ्लूइड। तो गैस भी फ्लो करता है बट इट फ्लोज अबव द ग्राउंड, ठीक है। ओके, सो इज इट क्लियर? यू कैन हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन दिस केस। इस केस में बहुत सारे एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो, स्टार्टिंग विथ वाटर से पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ठीक है। मर्करी इज अ लिक्विड, मेटल, ओनली मेटल, isn't it? So you can add up so many examples in this category. Look at this. Gases do not have a definite shape and do not have a definite volume. कोई भी definite volume नहीं है इनका, कोई भी definite shape नहीं है उनकी, ठीक है ना। तो shape ये कंटेनर के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। सो अगर आप एक बलून के अंदर गैस भर रहे हो तो बलून जो है ना फूलेगा और वो गैस जो है ना वो बलून की जैसी शेप ले लेगा। अगर आप किसी सिलेंडर में गैस भर रहे हो तो सिलेंडर की जैसी शेप हो जाएगी। सो शेप इज indefinite just like liquids, but so volume is also indefinite. एक छोटा सा वॉल्यूम गैस का एक बड़े से सिलेंडर में पूरी की पूरी जगह ले घेर सकता है, और एक बहुत ज्यादा वॉल्यूम गैस का एक छोटी सी सिलेंडर के अंदर भी भरा जा सकता है अंडर प्रेशर। सो वॉल्यूम इज आल्सो इंडेफिनिट। सो यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इसमें हाईली कंप्रेसिबल एंड एक्सर्ट्स ह्यूज प्रेशर ऑन द कंटेनर। हाईली कंप्रेसिबल वाला जो प्रॉपर्टी है ये आप सिरिंज टेस्ट से भी इसका कर सकते हो, हाईली compressible wala. So they are very very compressible. So this is the property that is utilized to store so much of gas in LPG cylinders, ठीक है, liquefied petroleum gas, in CNG cylinders because of compressibility of gas. Then oxygen cylinders, O2 cylinders, they also utilize the property of compressibility of gases, ठीक है। सो ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, कंप्रेसिबल इतना होता है कि बहुत सारा गैस एक छोटे से सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। बट यहाँ पे एक और बात है, जिस भी कंटेनर में गैस होती है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में गैस होती है तो वो गैस जो है दैट एक्सर्ट्स द प्रेशर इनसाइड दैट कंटेनर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन एवरी डायरेक्शन, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट प्रेशर व्हिच अ गैस इज एक्सर्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर, ओके, दैट इज कॉल्ड एज गैस प्रेशर, ओके। थर्ड वन, लार्जेस्ट इंटरपार्टिकल स्पेस देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो तीनों स्टेट्स में से सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस अगर है कहीं वो गैसेस के अंदर है। अगर इतनी ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस है तो इसका मतलब नेग्लिजिबल इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही वजह है कि गैप बहुत ज्यादा होता है पार्टिकल्स के बीच। ये इसी गैप को यूटिलाइज करके हम गैसेस को कंप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। अगर गैप नहीं होगी तो वो कंप्रेस हो ही नहीं पाएगा, जिस तरह सॉलिड में कोई कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है। कंप्रेसिबल है ही नहीं, इनकंप्रेसिबल है सॉलिड, क्योंकि वहां गैप है ही नहीं। कौन सी गैप हम यूटिलाइज करें कि पार्टिकल्स को कंप्रेस कर पाए। गैसेस में जो है बहुत सारा गैप होता है, सो वो गैप यूटिलाइज किया जाता है टू कंप्रेस द गैस मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आ रही है तो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द comment section as well. So I'll make sure that I will answer each and every one of you. So until we meet in the next session, keep learning, be happy, and always be curious about what you learned and what you not. So drop your questions, queries in the comment section as well. Bye bye, take care, see you in the next one.